का रुख करते खबरों की ओर। ललितपुर में एक गुरुजी ने एक छात्रा को ऐसी सजा दी कि अब कोई उसका एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्या थी वो सजा, रिपोर्ट देखिए। गुरुजी, मुझे ऐसी सजा क्यों दी? क्यों मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? ऐसे ही कुछ सवाल इस बच्ची के मन में उठ रहे होंगे। दरअसल 8वीं कक्षा के इस छात्रा के टीसी प्रमाण पत्र पर शिक्षक ने आचरण खराब लिख दिया है, जिसकी वजह से अब इस बच्ची को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। टीसी में हमारा आचरण खराब लिख दिया। कोनो भी प्रिंसिपल ले नहीं रही है, एडमिशन नहीं ले रहे हैं आपका। आरोप है कि पूर्व में प्रधानाचार्य ने किसी बात को लेकर छात्रा को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसकी शिकायत उसकी मां ने थाने में कर दी थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन प्रधानाचार्य ने इसी का बदला लेने के लिए टीसी में गलत रिपोर्ट अंकित कर दी। आचरण खराब कर दिया है, इसलिए कि हम मोड़ी को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे सर। इन्होंने ऐसे लिखा कि इनमें रंजस हो गई थी, हमने राजीनामा करवाया तो सब लोगों ने इस रंजस से मारे तो मोड़ी को हमने विवाद हो गया। फिर रंजस राजीनामा रिपोर्ट कर आती, फिर राजीनामा करवा। मामले की शिकायत बीएसए समेत जिलाधिकारी से भी की गई, लेकिन अभी तक आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बीएसए का कहना है कि मामले की जांच और कार्रवाई जरूर की जाएगी। हम इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। गुरुजी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ललितपुर विद्यालय के शिक्षक की ऐसी करतूत से पूरे शिक्षक समाज पर ही सवाल खड़े हो गए। ललितपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभय श्रीमाली की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल इस बच्ची को कहीं भी किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। प्रधानाचार्य ने इसका आचरण प्रमाण पत्र ही ऐसा बनाया है जिसमें आचरण खराब लिख दिया गया और यही वजह है कि फिलहाल बच्ची को बहुत परेशानी हो रही है। सवाल ये कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, अब तक प्रधानाचार्य पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपसी विवाद को लेकर, परिजनों से किसी बात की कहासुनी को लेकर इस तरह से टीसी प्रमाण पत्र पर अपनी छाप छोड़ना, अपना गुस्सा दिखाना, ये देखिए किस तरह से आचरण खराब लिखा गया है। और फिलहाल इस छोटी सी बच्ची को, जो कि 8वीं की छात्रा है, इसे काफी दिक्कतें आ रही हैं और ये बच्ची ये बार बार पूछ रही है कि आखिर ऐसी सजा इसे क्यों दी गई। इस मामला के सामने आने के बाद अब जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई जांच आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस खबर के चलने के बाद कम से कम इस बच्ची के भविष्य को अंधकारमय होने से रोका जाए और पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए, ताकि बच्ची को दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल पाए। जिस तरह से आचरण खराब लिख दिया गया है, 8वीं की ये छात्रा है, और आखिर ऐसा क्यों किया गया और ऐसा करने वाले को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई? और ये देखिए, इस बीच हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से और मायाराम, जो कि बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिले के, इन दोनों से बात करें, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बीएसए मायाराम जी जुड़ गए हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। मायाराम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। कल आपसे बात हुई थी हमारे रिपोर्टर की, तो आपने बताया था कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। कहां तक पहुंची है जांच? जांच कमेटी गठित कर दी गई है। हाँ। उसमें जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मायाराम जी, ये जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? बच्ची का एडमिशन नहीं हो पा रहा है स्कूल में, उसके भविष्य का सवाल है। जांच रिपोर्ट के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। हाँ। जांच कमेटी को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपने भी इस पूरे मामले को देखा होगा और जांच 3 दिन में आ जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है आपको कि आखिर इस तरह से 8वीं क्लास में कोई छात्रा पढ़ती है, उसके आचरण को खराब लिख दिया गया, कितना सही है ये? जो हमारा बच्चा होता है, हाँ। वो आरटी एक्ट के तहत उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। हाँ। उसे कोई शिक्षा में बाधक नहीं बनेगा। तो अगर ये ऐसा किया गया है तो वो उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ, और अगर ऐसे खराब लिख दिया जाए आचरण, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे अगर प्रधानाचार्य, वाकई में ये बात तो साफ है कि वो दोषी है, किस तरह की कार्रवाई होगी? मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी नियम संगत होगा कार्रवाई होगी।
और बच्ची का एडमिशन नहीं हो पा रहा है मायाराम जी स्कूल में? एडमिशन होगा, एडमिशन होगा। हाँ, इन बच्ची से, उसके घर वालों से आप लोगों ने बात की है, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ था? अभी हमने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। हाँ। मामले का संज्ञान हमें था नहीं, अब मामला संज्ञान में आया है, गंभीरता से लिया जा रहा है। मायाराम जी जल्दी कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि बच्ची का एडमिशन होना है, उसके भविष्य का सवाल है और आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मायाराम हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि 3 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट आ जाएगी और ये बात साफ है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, आचरण खराब लिखना कहीं से सही नहीं। इस मामले में प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी, उन्होंने ये भी कहा है, और दोषी जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बच्ची का एडमिशन भी स्कूल में करवाया जाएगा, ये भी आश्वासन मायाराम ने अभी हमारे टेलीविजन के जरिए दिया है। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, इसका आश्वासन दिया गया है। अगली खबर की बात, मथुरा में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां कृष्ण की नगरी में 2 सहेलियों का इश्क सुर्खियों की वजह बन गया है। दोनों हमसफर बनकर जिंदगी साथ बिताना चाहती हैं, लेकिन उनके घर वाले ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मामला यमुना पार इलाके का है, जहां ये दोनों लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं और वहीं पर इनका इश्क परवान चढ़ा। इसके बाद अब ये दोनों शादी करना चाहती हैं, लेकिन इनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, जिसके बाद ये दोनों थाने पहुंच गईं। घर वालों ने थाना पहुंचकर इन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। दोनों की जिद, या तो ये आपस में शादी करेंगी, ये इनकी जिद है, या फिर खुदकुशी कर लेंगी, इनका ये कहना है। वहीं इनके इस समलैंगिक इश्क की वजह से थाने की पुलिस भी हैरान है। दोनों लड़कियों ने पुलिस को शादी कराने और सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इन लड़कियों ने पुलिस को भी धमकी दी है कि अगर उनकी शादी पुलिस नहीं कराती है तो ये दोनों खुदकुशी कर लेंगी। ऐसे में पुलिस ने भी इन्हें फिलहाल महिला थाने भेज दिया है। साथ ही पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि क्या 2 लड़कियां संविधान के तहत आपस में शादी कर सकती हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कानून में समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं है। क्या कर लेंगे आप? ऐसा कुछ भी मत भी सकते और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। मेरे पास ये पार्लर से दीप्ति और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी हो या ना हो, लेकिन साथ रहना चाहता हूँ। तो घर वाले, क्या आपके घर वाले अलग से राजी नहीं है? अच्छा, आपके घर वाले राजी नहीं है? दोनों के घर वाले राजी नहीं है। अब आप इसमें क्या न्याय चाहती हैं? ये न्याय चाह रहे हैं कि हम दोनों साथ रहें। इस संबंध में लीगल प्रोविज़न क्या है उसको देखा गया है। प्राइमा फेसी लीगल प्रोविज़न शादी का नहीं है, क्योंकि सेम सेक्स की है। डिटेल इसकी तहकीकात के बाद जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई। अगली खबर जौनपुर से, जहां की गौरा बादशाहपुर बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने घर के किचन से निकाल कर जलता सिलेंडर बीच सड़क में फेंक दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। इस आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर बीच सड़क पर जल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं, बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही। तस्वीरों में देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि लोग धमाके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी आग बुझाने की जहमत नहीं उठाई। सिर्फ सभी यहां खड़े तमाशा देखते रहे। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बीच सड़क पर सिलेंडर जो है वो जलता रहा और आसपास जाम लगा रहा, लोग खड़े रहे, देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इसे बुझाने की जहमत नहीं उठाई। और आपको बता दें कि एक महिला ने अपने घर के किचन से इस जलते सिलेंडर को बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। जाहिर सी बात है कि सिलेंडर में जिस तरह से आग लगी होगी, महिला भी अपने घर को, खुद को सुरक्षित करने के लिए सड़क पर इस सिलेंडर को उसने फेंकना ही सही समझा होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हड़कंप मचा, लोगों ने जो जागरूकता दिखाई, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, आसपास काफी लोग मौजूद रहे, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए ऐसे मौके पर, सिलेंडर की आग को कैसे बुझाया जा सकता है, इसे लेकर किसी ने भी कोई पहल नहीं की। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन अगर यहां ब्लास्ट होता और कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? लोग क्या ऐसे मौके पर कदम उठा सकते हैं? किस तरह से इस आग को कंट्रोल किया जा सकता था? कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं।
बात करते हैं अपने सहयोगी मनोज से। मनोज, जिस तरह से ये सिलेंडर बम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धमाका हो सकता था, आग लगी हुई थी, इसे बुझाने के लिए किसी ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है। क्या कहा जा रहा है, महिला ने इस सिलेंडर को आखिर बाहर क्यों फेंक दिया? क्या आग लग गई थी और खुद को सुरक्षित करना था? और साथ ही जिस तरह से लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुआ है, ये घटना उस वक्त हुआ है जब सुबह की पाली में खाना महिला बना रही थी। हाँ। अचानक उसके सिलेंडर टंकी में आग लगी और आग इस कदर लगी थी कि हिम्मत करके उसके परिजन ने किसी तरीके से जलते हुए सिलेंडर को बाहर रोड पर फेंका, जो जौनपुर हाईवे मार्ग है आजमगढ़ के लिए जाती है। उस रोड पर जैसे ही फेंका, आसपास लोगों में अफरा तफरी मच गई, बाजार वासियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी का जहमत नहीं हुआ कि इस सिलेंडर को किसी तरह कंट्रोल किया जाए जलते हुए, या बुझाया जाए या और कोई अन्य उपाय किया जाए। बल्कि लोगों ने इसका सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। फायर ब्रिगेड टीम को पहुंचने में काफी समय लग गया। हालांकि टीम पहुंचते ही सबसे पहले अपनी त्वरित कार्रवाई करती है, सिलेंडर जलते हुए सिलेंडर को बुझाने का प्रयास करती है और बुझा भी लेती है। तब जाके किसी तरह जो लोग हैं वो राहत की सांस लेते हैं, आसपास और बाजार के लोग। इस दौरान जो है आजमगढ़ और जौनपुर मार्ग पर लंबी जाम लगी रहती है, करीब 2 घंटे का समय गुजर जाता है। हाँ। लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक में परेशान रहते हैं, आसपास अफरा तफरी रहती है, लोगों का भय रहता है कि कहीं सिलेंडर अगर ब्लास्ट कर जाता है तो ये बड़ा घटना घट सकता है। शायद यही डर के मारे जो है परिवार है जो वो अपना सिलेंडर जलती हुई रोड पर फेंक दिया। बिल्कुल, परिवार ने ये अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब लोगों को इसके आगे क्या कदम उठाने चाहिए थे, किस तरह से इस आग पर काबू पाना चाहिए था, इन चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके की करनाल हाईवे पर मिट्टी से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने पर ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगी। ट्रक से अवैध खनन कर मिट्टी लाई जा रही थी। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर सोमवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी, बेटी और उनका ड्राइवर शामिल है। हादसा नारखी थाना क्षेत्र के रजावली चौराहे के पास हुआ। ये सभी लोग कार से जा रहे थे। ओवरटेक करने की कोशिश में कार ट्रक से टकरा गई और 4 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग एटा के रहने वाले हैं। वहीं एक गंभीर घायल को आगरा रेफर किया गया है। तो किस तरह से यहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मृतकों में पति, पत्नी, बेटी शामिल है, उनका ड्राइवर भी शामिल है। हालांकि एक घायल है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आगरा रेफर किया गया है। फिरोजाबाद में सोमवार देर रात ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें देखने को मिली। भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की यहाँ दर्दनाक मौत हो गई है। रजावली चौराहे के पास ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार के लोग जा रहे थे कार में और उस दौरान ये दुर्घटना हुई। नारकी थाना क्षेत्र में रजावली चौकी के पास में एक बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें 10 टायरा ट्रक था और सामने से आती हुई इंडिगो ECS गाड़ी पे उसने जो है चढ़ा दिया, घिसट के गड्ढे में गिरा दिया उसको, और उसमें 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी। और एक व्यक्ति भी जीवित है, जिनको अभी आगरा स्वागत है नेटवर्क 18 के सभी दर्शकों का। और बाजार का ताज़ा हाल लेकर मैं आ गया हूं। सबसे पहले बाजार की जो शुरुआत है आज वो बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, इसके बावजूद कि इस वक्त सिंगापुर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के हेड किम जोंग उन के बीच में। और उम्मीद है कि ये बैठक एक अच्छे नोट पर खत्म होगी। अब से कुछ देर बाद उसका ऐलान भी होगा, उसका आउटकम क्या होगा, उस पर क्या निकला वो आपको पता लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बाजार अच्छी खबर की अनुमान में एक तेजी के साथ कारोबार करता दिख रहा है और कहीं से कोई कमजोरी के वैसे बड़े संकेत दिख नहीं रहे। इसलिए आप सभी सूचकांक, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, सब में देखेंगे आप खरीदारी देखने को मिल रही है। और चौतरफा खरीदारी, क्योंकि जो छोटे मझोले शेयर्स हैं उनमें भी अच्छी तेजी देखने मिले। लेकिन फार्मा शेयर्स आज कुछ ज़्यादा चमकदार दिखा रहे हैं, उनकी सेहत कुछ ज़्यादा बेहतर होती दिख रही है, क्योंकि कुछ खबरें भी हैं। और वैसे भी लोग कई दिनों से कह रहे थे, हमारे आवाज़ पे बताया जा रहा था कि आप लोअर लेवल पे फार्मा खरीदिए। स्ट्राइड शासन की एक दवा है
टेमीफ्लू जिसको मंजूरी मिली है, इस वजह से वहाँ पे अच्छी तेज़ी मिल रही है। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये सब मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे डीसीएम श्रीराम उन्होंने अपने एक बाईबैक का है, यानी शेयर वापस खरीदने की एक ऐलान किया है, तो उस पे आधार पर शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। जेएम फाइनेंशियल और होटल लीला पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे एक डील हुई है, यानी कर्ज को शेयरों में बदला गया है, हिस्सेदारी में बदला गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये डेवलपमेंट भी कई दिनों से यहाँ पे चल रहा था। कुछ और खबरों पर नज़र डालिए। जीवीके जीएमआर इंफ्रा में भी अच्छी तेज़ी है। उसकी वजह यह है कि जीएमआर के प्रमोटर्स यानी मालिकों ने अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो वहाँ तेज़ी है। जीवीके पावर इंफ्रा में इसलिए उतार चढ़ाव क्योंकि उनके जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसको अलग कर रहे हैं, साथ ही एक एयरपोर्ट को मंजूरी भी मिली है, अलग से फाइनेंशियल क्लोजर हुआ। टाटा स्टील पर नजर रखिए, इन्होंने जो यूरोप में एक डील गई थी उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि एक इन्वेस्टर और वहाँ के यूनियन ने थोड़ी दिक्कत कर दी है, मुश्किलें हो रही, इसलिए उसमें हल्की सी आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। जय कॉर्प में भी अच्छी तेज़ी है, कल भी बढ़िया थी ये तेज़ी और आज भी है, क्योंकि जहाँ नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास उनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उसकी वजह से उसको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन कमाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, ये हमारा वायदा है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि फर्स्ट सोर्स में खरीदारी करके चलिए, हालांकि इसकी कॉल हम आपको बहुत दिन से कह रहे हैं कि फर्स्ट सोर्स में खरीद के चलिए, लेकिन अगर आपने पिछले हफ्ते भी गुरुवार या शुक्रवार को खरीदा होता तो अब तक आपको 10 रुपये कम से कम प्रति शेयर का फायदा हो चुका होता। ये 10 रुपये प्रति शेयर बहुत बड़ी रकम है जो अगर आप शेयरों में कन्वर्ट करते तो ज़बरदस्त कमाई का आइडिया आपको फर्स्ट सोर्स के तौर पर मिला और यहाँ पे अभी भी तेज़ी की पूरी सलाह बनी हुई है और ये सलाह आपको रोज सुबह 7 बजे से लगातार दी जाती है। दिग्गज इन्वेस्टर्स, दिग्गज जो जानकार है वो आपके साथ जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। आपको तो बहुत कम मेहनत करनी है और मेहनत सिर्फ ये करनी है कि CNBC आवाज़ चैनल लगाइए और लगातार देखते रहिए और कमाई करते रहिए। शुक्रिया नीरज इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो आप देख रहे थे CNBC आवाज के ऑफिस से शेयर अपडेट्स। शेयर मार्केट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप CNBC आवाज को DTH के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर देख सकते हैं। इस वक्त बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। बैंक मित्र से 50 लाख रुपए पर पार किए गए हैं, ग्रामीणों के खाते से पार किए गए हैं 50 लाख रुपए। 35 ग्रामीणों के खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं रुपए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं ये रुपए। बैंक में पैसे न मिलने पर ये ठगी की जानकारी हुई है। पैसों के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं ग्रामीण पैसों के लिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिंदा शाखा का ये मामला है जहां से 50 लाख की राशि गायब हुई है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मझोला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 24 पर स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई है। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हादसे की शिकार घायल युवक की बहन अपने भाई को अकेले उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी किसी ने आगे बढ़कर मदद करने की जहमत नहीं उठाई। इलाज के अभाव में घायल युवक ने अपनी बहन की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। कुशीनगर के कुबेरा इलाके में आवारा आशिक ने एक नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की सिलाई सीखकर घर लौट रही थी, तभी सिरफिरे युवक ने रोककर छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन उसका विरोध किया गया तो सिरफिरे ने चाकू से उसे गोद दिया, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस वारदात की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सिरफिरे युवक की जमकर धुनाई की गई। फिलहाल पीड़ित लड़की को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कक्षा 10 की छात्रा है, उसको एक वासुदेव शर्मा नाम के लड़के ने चाकू मार दिया है। जब वहाँ पे पुलिस हमारी गई और हम स्वयं गए वहाँ पे, तो देखा कि उस लड़का एक तरफा प्यार में को लड़की पसंद करता था। लड़की द्वारा मना किया गया इस बात के लिए, उसने क्रुद्ध होकर लड़की के ऊपर चाकू से हमला कर दिया।